नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 अप्रैल का दिन है। अगर हम आज के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो हमने दो मुख्य बिंदु लगा के रखे हुए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, पहला पॉइंट हमारा ये है कि उत्तर पश्चिम भारत, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उससे सटे हुए जो मैदानी क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ पर आज वर्षा का दौर बने रहने की संभावना है। और उसके बाद एक वर्षा का नया दौर और थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और ओलावृष्टि की जो संभावनाएं बन रही हैं वो 18 से लेकर के 21 अप्रैल के बीच में इसी क्षेत्र में दोबारा से देखने को मिल सकती हैं। इसलिए हमारा पहला पॉइंट है। और जो दूसरा पॉइंट ये है कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं और उससे जो सटा हुआ सिक्किम का क्षेत्र, वहाँ पर भी एक्टिविटी 16 तारीख से बढ़ने की संभावना है। इसको देखते हुए 16 तारीख से लेकर के 21 अप्रैल के बीच में एक नया दौर वर्षा, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग का देखने को मिल सकता है पूर्वोत्तर के राज्यों में, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सटा हुआ जो सिक्किम का क्षेत्र है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इन दो पॉइंट के साथ आगे अगर हम देखें, पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें जो हमें रियलाइज्ड हुआ है, उसके हिसाब से देखेंगे कि जो ओलावृष्टि, जिसको हेल स्टॉर्म बोलते हैं, और इसके अलावा तेज हवाओं के झोंके, गस्ती विंड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम वर्षा की बात करें तो जो दक्षिण प्रादेशिक भारत, खासतौर से तमिलनाडु, दक्षिणी तमिलनाडु और इसके अलावा जो पश्चिम में सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्व में सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य और उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्के स्तर की वर्षा और कुछ जगह पर मध्यम स्तर की वर्षा, खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा सौराष्ट्र में 6 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई। बाकी अगर पूरे भारत की बात करें तो कोई खास भारी वर्षा की दृष्टि से कोई भी वर्षा रिकॉर्ड पिछले 24 घंटे में दर्ज नहीं की गई है। अब हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की। तो अधिकतम तापमान, जैसा कि हम बता रहे थे कि कल एक्टिविटी पिछले 2 दिनों से उत्तर पश्चिम भारत में एक्टिविटी लगातार बनी हुई है, इसलिए जो अभी अधिकतम तापमान जो है अपनी सामान्य से काफ़ी कम बने हुए हैं। खासतौर से जो पूरा उत्तर पश्चिम भारत है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उससे सटा हुआ जो मध्य का भारत जिसमें मध्य प्रदेश और जो उत्तरी पश्चिमी भारत है जिसमें इंटीरियर महाराष्ट्र और तेलंगाना का क्षेत्र है, वहाँ पर तापमान अभी सामान्य से कम चल रहे हैं। कहीं कहीं पॉकेट्स में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से कम है। और अगर हम पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्य और बाकी के हिस्से की बात करें, पश्चिमी भारत चाहे गुजरात, इंटीरियर महाराष्ट्र, तटीय महाराष्ट्र और केरल, तमिलनाडु का क्षेत्र हो, वहाँ पर टेम्परेचर अभी सामान्य स्थिति में बने हुए हैं। अगर हम टेम्परेचर की फोरकास्ट की बात करें तो जो मध्य का भारत और जो उससे सटा हुआ पूर्वी भारत और जो महाराष्ट्र का क्षेत्र, इसमें टेम्परेचर अब धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस 3 से 4 दिनों में बढ़ने की संभावना है। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत में बहुत ज़्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आज भी बादल छाए रहेंगे। हल्की हल्की वर्षा आपको, जैसा कि हम बता रहे थे, मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। इसलिए आज मध्य अधिकतम तापमान में कोई बढ़ने की संभावना नहीं। कल का एक विंडो मिलेगा जिसमें थोड़ा सा स्थिरता आएगी, लेकिन उसके बाद दोबारा स्पेल चालू हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा बदलाव उत्तर पश्चिम भारत के टेम्परेचर में होने की नहीं दिखाई देती है। इसीलिए पिछले 24 घंटे में कहीं पर भी भारत के किसी भी भूभाग में हीट वेव की स्थितियाँ यानी कि उष्ण लहर देखने को नहीं मिली है। अगर हम आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स, मौसमी जो सिस्टम्स हो उसकी बात करें तो जो कल का पश्चिम विक्षोभ था आज थोड़ा सा आगे बढ़ के अफगानिस्तान के आसपास एक ट्रफ के रूप में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो कल का लो प्रेशर एरिया, इंड्यूस लो प्रेशर एरिया था, आज कमजोर होकर के एक साइक्लोन सर्कुलेशन रूप में पश्चिमी राजस्थान के ऊपर देखने को मिल रहा है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में निम्न क्षोभ मंडल में देखने को मिल रहा है। बाकी छोटे छोटे साइक्लोन सर्कुलेशन, एक पूर्वी बिहार में, दूसरा पश्चिमी विदर्भ में, एक गल्फ ऑफ मंदार में देखने को मिल रहा है। हालांकि पूर्वी बिहार और जो पश्चिम विदर्भ का जो साइक्लोन सर्कुलेशन का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव भारत के मौसम पे नहीं पड़ रहा, लेकिन ये जो साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और जो पश्चिम विक्षोभ है, इसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत में जो स्पेल है, जैसा कि हम बता रहे थे, अभी आज जारी रहने की संभावना है। इसके बाद 16 तारीख से इसमें कमी आएगी। मैदानों में मौसम शुष्क हो जाएगा। हालांकि पहाड़ों पर एक्टिविटी, कल आइसोलेटेड एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, जो कि हम आगे जिक्र करने वाले हैं। तो ये हमारे सिनॉप्टिक सिस्टम्स है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्षा की। तो जैसा कि हम बता रहे थे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज एक्टिविटी फैली वाइड स्प्रेड से वाइड स्प्रेड और मैदानी क्षेत्रों में आइसोलेटेड से स्कैटर्ड एक्टिविटी आज बने रहने की संभावना रहेगी। मध्य भारत में भी मध्य प्रदेश, विदर्भ और उससे सटा हुआ जो मराठवाड़ा का क्षेत्र, वहाँ पर भी आइसोलेटेड एक्टिविटी, इक्का पॉकेट्स में हल्की वर्षा देखने को मिल जाएगी थंडरस्टॉर्म के साथ। इसके बाद पूर्वी भारत में बिहार, गंगे, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज वर्षा देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा स्पेल बिहार और गंगेटिक वेस्ट बंगाल में नहीं मिलेगा, परंतु सिक्किम में ओलावृष्टि की संभावना आज भी बनी रहेगी। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आइसोलेटेड से स्कैटर्ड एक्टिविटी आज और कल देखने को मिल सकती है। कल से एक्टिविटी बढ़ेगी, जैसे कि हम बता रहे थे, हमारा पॉइंट था दूसरा। दक्षिण प्रादेशिक भारत में खासतौर से जो इंटीरियर कर्नाटक, दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक क्षेत्र, केरला के कुछ क्षेत्र, इसके अलावा
तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी आइसोलेटेड से स्कैटर्ड एक्टिविटी 24 घंटे में देखने को मिल सकती है। कमोबेश ऐसी स्थिति दक्षिण प्रांतीय भारत में आने वाले 4 से 5 दिनों में बने रहने की संभावना है। हालांकि पूर्वोत्तर के राज्यों में जैसे कि हम बता रहे थे, कल से एक्टिविटी बढ़ेगी, यानी 16 तारीख, 17 तारीख और उसके बाद 21 तारीख तक फेयरली वाइड स्प्रेड से वाइड स्प्रेड एक्टिविटी पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिलेगी। और जैसा कि हम बता रहे थे कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा, इसलिए 18 तारीख से वर्षा का दौर बढ़ना स्टार्ट होगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इसमें स्कैटर्ड से फेयरली वाइड स्प्रेड एक्टिविटी 18 तारीख से चालू होगी, जो कि बढ़कर के 19 तारीख को फेयरली वाइड स्प्रेड से वाइड स्प्रेड एक्टिविटी पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड और जो मैदानी क्षेत्र वहाँ पर भी एक्टिविटी 18 तारीख से आइसोलेटेड एक्टिविटी स्टार्ट होगी और 19 तारीख को पंजाब, हरियाणा में स्कैटर्ड एक्टिविटी, बाकी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उससे सटा हुआ मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पर आइसोलेटेड एक्टिविटी 18 के बाद 19 तारीख को देखने को मिलेगी। 20 तारीख को भी एक्टिविटी बनी रहेगी, जो कि हम कल जिक्र करेंगे। अगर हम चेतावनियों की बात करें तो आने वाले 5 दिनों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डे 1 की बात करेंगे। तो डे 1 में अगर हम देखें तो आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम में ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी आज मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत के जो बाकी के मैदानी क्षेत्र वहाँ पर भी और जम्मू कश्मीर में भी इक्का दुक्का पॉकेट्स में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्ती विंड की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अगर हम कल यानी कि 16 तारीख की बात करें तो सिक्किम में थंडरस्टॉर्म की संभावना है। 17 तारीख को ओलावृष्टि के लिए कोई भी वार्निंग जारी नहीं की गई है। 18 तारीख में एक नया स्पेल, इसलिए ओलावृष्टि की संभावना जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में बनी हुई है। और 19 तारीख को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में थंडरस्टॉर्म के साथ ओलावृष्टि यानी कि हेल स्टॉर्म होने की संभावना रहेगी। अगर हम बात करें भारी वर्षा की, तो भारी वर्षा जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में आज होने की संभावना है। और कल से वर्षा का दौर खासतौर से अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में देखने को संभावना है 16 और 17 तारीख को। और 19 तारीख से एक नया दौर फिर से भारी वर्षा का जम्मू कश्मीर में 19 तारीख को और अरुणाचल प्रदेश और असम में भी भारी वर्षा होने की संभावना 19 तारीख को रहेगी। बाकी 20 तारीख से और 21 तारीख की चेतावनी हम कल साझा करेंगे। और अगर हम हीट वेव यानी उष्ण लहर की बात करें तो आज उत्तरी कोंकण और उड़ीसा में होने की संभावना है उष्ण लहर चलने की। 16 तारीख को उड़ीसा, इसके साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी कोंकण में। 17 तारीख को गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। 18 तारीख को कमोवेश वैसी ही स्थिति, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। 19 तारीख को गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हीट वेव स्थिति होने की संभावना रहेगी। और अगर हम हॉट और ह्यूमिड वेदर की बात करें यानी उमस भरा मौसम, तो उसके हिसाब से गुजरात, महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र, इसके अलावा तमिलनाडु, केरला, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी आने वाले 4 से 5 दिनों में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर यानी उमस भरा मौसम बने रहने की संभावना है। तो ये हमारे 5 दिन की चेतावनी। अगर इसको हम समराइज़ करें, एक सारांश बताएं तो यही है कि आज आने वाले 24 घंटे में उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी वर्षा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज बने रहने की संभावना है। जो मैदानी क्षेत्र हैं खासतौर से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का क्षेत्र, वहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश थंडरस्टॉर्म के साथ आज देखे जाने की संभावना है। मध्य भारत में भी आज हल्की फुल्की वर्षा के साथ थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी आज मध्य प्रदेश में भी देखे जाने की संभावना है। और अगर हम एक नए स्पेल की बात करें तो नया पश्चिमी विक्षोभ 18 तारीख से प्रभावित कर सकता है उत्तर पश्चिम भारत को। इसलिए उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और उसके साथ साथ मैदानी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 18 तारीख से लेकर के 21 अप्रैल के बीच में एक्टिविटी वर्षा की देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर के राज्यों में एक नया वर्षा का दौर 16 तारीख से लेकर के 21 अप्रैल के बीच में देखने को मिल सकता है। भारी वर्षा भी अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में 16, 17 और 19 तारीख को देखने की संभावना है। भारी वर्षा जो है बाद में 19 तारीख को जम्मू कश्मीर में भी मिलने की संभावना है। हीट वेव की अगर बात करें तो पूर्वी भारत में खासतौर से गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना और उत्तरी कोंकण में भी शुरुआत के 2 दिनों में उत्तरी कोंकण में और उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश में 4 से 5 दिनों तक आपको देखने को मिल सकता है। गंगे पश्चिम बंगाल में भी 17 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में हीट वेव स्थितियाँ देखने को मिल सकती है। तो ये हमारी समरी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।